2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 3 सीटों पर थी, लेकिन इसके बाद के 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने 215 सीटें हासिल की। अब 2026 का विधानसभा चुनाव एकदम सामने है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस 2 बिग प्लेयर के रूप में मैदान में है। सबकी निगाह इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है। इनके अलावा कांग्रेस, वाम मोर्चा और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ ओवैसी की AIMIM का अलायंस भी मैदान में है। भाजपा इसे अपने लिए एक बड़े अवसर की तरह देख रही है, तो वहीं तृणमूल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे जी जान से चुनावी मैदान में है। इस चुनाव के मुख्य मुद्दों में अवैध प्रवासी, बंगाली आइडेंटिटी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, आर्थिक अवसरों का अभाव, एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द हिंदुत्व और डेमोग्राफिक चेंज के तड़के के साथ चुनावी रण क्षेत्र में तैर रहे हैं। कोई अपने आप को बंगाली अस्मिता के रक्षक की तौर पर पेश कर रहा है, तो कोई सोनार बांग्ला बनाने की बात पर जोर दे रहा है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान विपक्ष ममता बनर्जी पर राज्य को औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल देने का आरोप लगा रहा है। उसका आरोप है कि राज्य अब श्रम निर्यात अर्थव्यवस्था बनकर रह गया है। पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर अगले 5 वर्ष के लिए कौन बैठेगा, इसका फैसला भी 4 मई को हो जाना है। ममता चौथी बार बंगाल की कमान संभालेंगी या फिर जनता उनसे उबकर किसी दूसरे विकल्प को चुनने के लिए तैयार हो रही है, इसका पता तो चुनाव परिणाम के बाद ही चलेगा। यदि यह चुनाव किसी और करवट बैठता है तो यह भी ऐतिहासिक होगा।